हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री। तो हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि इसमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास 9th क्लास में हमने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा था। तो अब हमें इसमें सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब क्या होता है। वैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है कि ज्योमेट्रिक फिगर, ऐसी दो ज्योमेट्रिक फिगर जिनका शेप सेम हो और साइज भी सेम हो, वो हम कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। जिनका शेप सेम हो और साइज सेम हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग सेम साइज and shape known as congruent figures। उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हमने 9th क्लास में बहुत पढ़ा है। ट्रायंगल चैप्टर जो 9th में था वो कॉन्ग्रुएंट के बारे में था। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। तो पहले कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है कि बेटा देखने में भी कॉन्ग्रुएंट देखने में भी एक जैसा हो और उसका साइज भी सेम हो, तो हम कहते हैं कि फिगर्स है जो वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन सिमिलर में क्या है, सिमिलर में ऐसा नहीं है। सिमिलर में है कि सिर्फ देखने में एक जैसा हो, साइज सेम ना हो, तो हम बोलते हैं कि फिगर जो है सिमिलर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिगर्स हैविंग सेम शेप but different size known as similar figure। उसे हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। तो हम देखते हैं सिमिलर फिगर क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। सारे रेक्टेंगल्स भी सिमिलर होते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, सारे रेक्टेंगल सिमिलर होते हैं, सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनका शेप सेम होता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे स्क्वायर का साइज सेम हो, सारे रेक्टेंगल्स का साइज सेम हो, सारे सर्कल का साइज सेम हो। ठीक है, जैसे कि हम इसमें पढ़ रहे थे, हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में पहले पढ़ा था कि
कि शेप सेम होता है, साइज भी सेम होता है, मीन्स इसका एरिया भी सेम होता है, लेकिन सिमिलर में शेप सेम होगा ओनली, साइज सेम नहीं होगा, एरिया सेम नहीं होगा। तो ये है आपका सिमिलर फिगर्स के जो एग्जाम्पल जो मतलब सिमिलर होते हैं। और भी उसके बाद हम देखते हैं कि दो ट्रायंगल्स के सिमिलर, इसमें हमें पढ़ना है, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना है और ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या बेसिक रूल होना चाहिए? तो यहाँ पे देखते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब होंगे? जब इफ फर्स्ट में होगा देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेकंड में है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखते हैं, मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हैं, ए बी एंड सी और दिस वन इज पी क्यू आर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अगर सिमिलर है तो इफ लिख देते हैं यहाँ पे, ये सिमिलर का साइन है। तो जैसे कि यहाँ बताया गया है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ये फर्स्ट जैसे ए है तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग होगा पी, मीन्स एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के। ठीक है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग होगा क्यू, एंगल बी होगा इक्वल एंगल क्यू के। सी होगा इक्वल एंगल आर के। तो ये हो गए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे है सेकंड लाइन में कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कि मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा इक्वल होगा। तो अब साइड्स जैसे देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पे ए बी फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे भी ऐसे आएगा पी क्यू फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ए फर्स्ट पे है, बी सेकंड पे है, तो फर्स्ट और सेकंड लिया है तो ए भी बना। इधर भी फर्स्ट और सेकंड ही लेंगे, रेशियो लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन पी क्यू। इक्वल बोला गया है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो इक्वल होना। अब यहाँ पे लेते हैं हम सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर भी सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड लेने पे बना है बी सी, इधर सेकंड एंड थर्ड लेने पे बना है क्यू आर। तो यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा, अब लेते हैं हम फर्स्ट एंड थर्ड, तो ए सी इधर हो जाएगा पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर। तो ये हो गए आपके साइड्स, क्या हो गए? प्रोपोर्शनल हो गए, साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो गए। और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे भी लिख देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये हो गया हमारा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। तो दो ट्रायंगल सिमिलर जब होंगे जब इनके एंगल्स
जो होंगे इक्वल होंगे, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो होंगे इक्वल होंगे, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो अब चलिए एक थ्योरम करते हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम करना है हमें और इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले तो हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा। जैसे कि फिगर में हमें गिवन है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC, रख देते हैं हम BNC। तो लिखा हुआ है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। देखिए ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम देता हूँ D एंड E। अब ये जो D है मैंने BC के पैरेलल ड्रॉ किया, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है। इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, ये लाइन है इसके पैरेलल है। अब अदर टू साइड कौन हुए, AB एंड AC। तो अदर टू साइड मीन्स दो साइड को ये D एंड E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, अब ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें क्या बताना है, पहले तो सबसे पहले हमें लिखना है गिवन लिखना है। गिवन में क्या है कि अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन विच, अभी जो लाइन ड्रॉ किया गया इसका नाम क्या है, DE। DE पैरेलल है BC के, बस इतना ही गिवन है हमें। उसके बाद देखिए टू प्रूव। टू प्रूव में हमें क्या करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव का मीन्स हमें क्या प्रूव करना है। इसमें कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू पैरेलल टू द वन साइड, मतलब कि एक जो लाइन है वो इस साइड के पैरेलल है, मीन्स ये गिवन है हमारा। ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स ये ट्रायंगल भी गिवन है हमें। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब डिवाइड कर रहा है उसको सेम रेशियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे अब दो साइड सेम रेशियो मीन्स यहाँ पे होगा AD अपॉन BD इक्वल होगा AE अपॉन CE, मीन्स कि ये दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब इस ये और ये इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल आएगा। अब देखिए एक हमें करना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करा है बच्चों कि मैंने इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। इसका नाम G रख देते हैं और इसका नाम F रख देते हैं और इन दो साइड्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ DG परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ करा हमने, AC पर, और इधर क्या है EF परपेंडिकुलर AB पर। ओके, अब दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन BE एंड
CD, मतलब BE एंड CD को ज्वाइन कर दिया। अब देखते हैं प्रूफ, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रूफ में कैसे करेंगे? अब प्रूफ कैसे करेंगे हमें तो भाई रेशियो निकालना है। अब रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आप 6 क्लास से पढ़ते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखते हैं कितने ट्रायंगल हैं। हमें निकालना है एरिया ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ADE का। ADE इक्वल टू होगा 1/2। अब देखिए ADE हो गया ये, तो AD इसका बेस हो गया, तो 1/2 बेस AD। हाइट चाहिए हमें। अब हाइट क्या है इसमें बेटा, हाइट आपका ये है EF, बेस से ये EF हाइट हो गया इस ट्रायंगल के लिए। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से क्या करना है हमें, अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालना। अब निकालना है एरिया ट्रायंगल, अब देखिए किसका निकालना है। एक तो निकाला हमने ADE का, अब निकालेंगे DBE का। तो एरिया ट्रायंगल DBE, इधर देखिए 1/2 बेस क्या होगा इसमें, BD, और हाइट क्या होगा, हाइट सेम रहेगा EF, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए पूरे के लिए भी हाइट ये है, इसके लिए भी हाइट ये है। तो यहाँ पे आएगा EF। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे। तो नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। अब देखिए, तो यहाँ पे आएगा एरिया ADE अपॉन एरिया DBE इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे आएगा AD इंटू EF। यहाँ पर आएगा 1/2 BD इंटू EF। अब देखिए EF से EF कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो आया आपका एरिया ADE अपॉन एरिया DBE इक्वल टू आया AD अपॉन में BD। ये इक्वेशन हो गया थर्ड, ठीक है। सेम इसी तरह अब क्या करते हैं, फिर से हम निकालते हैं एरिया। नाउ एरिया ट्रायंगल ADE। तो अब की बारी क्या करते हैं, बेस बनाएंगे हम AE को। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 AE। अगर AE बेस है तो हाइट क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा हाइट आपका DG, ठीक है। इक्वेशन हो गया आपका 4। और एरिया निकालेंगे अब, जैसे कि हमने निकाला था पहले BDE का, अब निकालेंगे CDE का। तो एरिया ट्रायंगल CDE 1/2, और बेस क्या है हमारा, इस बार होगा बेस यहाँ पे CE, जिसको हम EC लिख सकते हैं, इनटू हाइट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो हाइट हो गया DG। ये हो गया इक्वेशन 5। जैसे हमने इसको डिवाइड किया था इक्वेशन 1 और 2 को, वैसे ही 4 और 5 को डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 4 को डिवाइड करना है इक्वेशन 5 से, तो क्या आएगा देखिए, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल CDE इक्वल टू, यहाँ 1/2 ऊपर AE इंटू DG, और यहाँ पर 1/2
ई सी इंटू डी जी, डी जी से डी जी कैंसिल आउट और 1/2 से 1/2। तो अब आया हमारा एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी डी ई इक्वल आया ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया क्वेश्चन 6। अब थोड़ा 9th क्लास की चीज़ें मैं आपको याद दिला दूँ। जैसे कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि ये जैसे दो पैरेलल लाइन्स है, तो ये दोनों, ये जो ट्रायंगल है सेम बेस इस पे बने हुए हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में है। तो जब सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच जो दो ट्रायंगल बनेंगे तो उनका एरिया जो होगा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, एक जो ये ट्रायंगल है यहाँ पे बी डी ई, ये बी डी ई बना हुआ है डी पर और सी डी ई भी किससे बना हुआ है, डी पर। मतलब इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। और देखिए, और ये डी ई पैरेलल बी सी है, मतलब ये सेम पैरेलल्स के बीच में भी है। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल बी डी ई and triangle CDE are on same base DE and between same parallels BC and DE। तो जब ये ऐसे हैं तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा एरिया ट्रायंगल सी डी ई, ये इक्वल होगा आपस में एरिया। अब तक कितने इक्वेशन हो गए थे, 6, अब 7 कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ तो वैसे ए डी ई और ए डी ई ही है, सॉरी यहाँ ए डी ई है और यहाँ पे ए डी ई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डी बी ई और सी डी ई है। तो बेटा देखो, या तो हम डी बी ई को सी डी ई से रिप्लेस कर दें या सी डी ई को बी डी ई से रिप्लेस कर दें। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3rd and 7 एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी डी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी, इसको मान लेंगे 8, ठीक है। और यहाँ रीजन लिख देंगे, रीजन तो ऊपर लिखा ही है। तो यहाँ पे होगा, अब करेंगे फ्रॉम 8 and 6। अब देखिए ये और ये LHS सेम है। जब LHS सेम है तो क्या होगा, RHS इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे RHS में क्या आएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। अब थोड़ा हम देखेंगे, इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। फर्स्ट में देखेंगे, ABCD नाम दे देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 तो चला जा रहा है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या करा, 1 ऐड कर दिया। तो देखते हैं क्या होगा 1 ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया था AD अपॉन BD प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, BD आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आएगा AD, और यहाँ पे जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, BD। सिमिलरली यहाँ पे AE प्लस EC और यहाँ पे EC, ठीक है। अब AD प्लस BD, यहाँ फिगर में देखिए AD प्लस BD, दिस विल बिकम AB। तो यहाँ पे आएगा AB अपॉन BD इक्वल टू AE प्लस EC, ये बन जाएगा AC।
तो ए सी अपॉन ई सी। तो हम बीपीटी थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और केस देखते हैं। पहले 1 प्लस किया था, अब माइनस करते हैं 1। तो हमें दिया हुआ है ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। पहले लिख ही देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन बी डी माइनस 1 इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी माइनस 1। तो यहाँ आएगा बी डी और यहाँ आएगा ए बी माइनस बी डी, यहाँ पे आएगा ए सी माइनस ई सी अपॉन ई सी। अब इधर देखिए ए बी में से हमें क्या माइनस करना है, बी डी। ए बी में से बी डी हटा देंगे तो क्या बचेगा, ए डी। तो ए डी अपॉन में बी डी हो गया यहाँ पे। और सेम इसी तरह से ए सी में से ए सी हटा देंगे तो क्या बचेंगे, ए ई अपॉन में सी। मतलब ये दोनों चीज़ क्या है, सेम ही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बीपीटी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स का आता है। और